हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब मस्त सर। आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। मैं रितेश सर। तो हम लोग 12वीं में एडमिशन का क्वेश्चन 39 तक कर चुके हैं। अभी जस्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 40। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो हम लोग क्वेश्चन सर कहाँ से बनाते हैं, तो हम लोग कर रहे हैं एस के सिंह का बुक है, चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर। किसी साझेदार का एडमिशन होगा तो, और क्वेश्चन संख्या हम लोग करेंगे 40। 39 ऑलरेडी हो चुका है, हमारे आप प्ले लिस्ट पे जाके देख सकते हैं। आइए तो हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 बिना टाइम पास किए हुए। पहले हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। ठीक है जी सर। आइए, ये नहीं चलेगा भैया, मार्कर इधर चलेगा। तो देखो, कहता है ए और बी पार्टनर्स हैं, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। यानी ए और बी पार्टनर हैं जिनका रेशियो 5:3 और 31 दिसंबर का बैलेंस शीट दे रखा है। क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, कैपिटल है 1 लाख और 1,20,000। अब देखो, इसमें कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं है तो हमें बांटना भी नहीं है। मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड है। ऑन द अबव डेट डिसाइड किया गया, दे डिसाइडेड एडमिट सी को ऑन पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप में सी एडमिशन करेंगा। ए एंड बी आर न्यू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे रखा है। अच्छा, कैपिटल होगा 1 लाख रुपया सी का और गुडविल के लिए लाएगा 48,000। ए और बी आधी राशि निकाल लेते, कोई बात नहीं है। और कहता है कि आपको मशीन का मूल्य रहेगा आपका, रिवैल्यूएशन किया गया 1.5 लाख। पहले से मशीन कितना है, 1,20,000। यानी अब कितने पे दिखाओगे, 1.5 लाख, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ 30,000, तो 30,000 रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट है। स्टॉक बताओ कितने, 1 लाख। स्टॉक हमारा पहले से 80,000 है, बैलेंस शीट में देखिए असेट साइड। अब कितना होगा, 1 लाख पे दिखाना, यानी 20,000 से बढ़ेगा। और आपको डेटर पे क्रिएट करना प्रोविजन कितना, 10,000 दिया अमाउंट, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज आता है तो हम लोग परसेंटेज में निकालते हैं और यहाँ आपको डायरेक्ट कर दिया 10,000। ठीक है। और आपको कहता है कि नेसेसरी अकाउंट बनाओ एंड बैलेंस शीट, तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लास्ट में बनाना होगा बैलेंस शीट। हाँ, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन। कोई दिक्कत जी नहीं सर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 40। एस के सिंह बुक का है। आ जाओ, ऐसे कॉन्सेप्चुअल पर होता, आप कोई भी क्वेश्चन कहीं का भी रहे हो जाएगा। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, गुडविल को एडजस्ट करेंगे, उसके बाद वर्किंग नोट करते हैं, फिर आगे की बातें। तो सुनो ना, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना ले। जी सर बना लो। रिवैल्यूएशन अकाउंट छोटा सा खींचना है, बस 2-3 एडजस्टमेंट है, उसको कर लेना है। अब देखो, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो किनके बीच जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स के बीच, क्योंकि उनका असेट्स और लायबिलिटी है। नया तो अभी आ रहा है, तो नया को क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, नया कुछ मिलेगा। अब जैसे मान लो घर में नई बहू आती, तो पुरानी जो रहती उसका पूरा हक क्या होता है, जितना भी सबको छुपा के रख लो, नए को पता ही ना चलने दे। ठीक है। तो इसी तरह पार्टनरशिप में क्या होगा, जो पुराना पार्टनर है, जो भी चीज़ कमाया है, जो भी असेट्स लायबिलिटी जो भी है उसका सब ओल्ड का है, तो इसमें हम थोड़ी ना रिस्पॉन्सिबल, न्यू वाला होगा नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट नहीं आता क्योंकि ये फिक्स डेट को बनाया जाता है अमाउंट। अब सुनो, क्या रिवैल्यूएशन का काम करो, पहले कर लेते हैं। देखो, मशीनरी 1.5 लाख पे दिखाना है, तो कितना से बढ़ा है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन होगा, यानी रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट देखो 1.5 लाख पे दिखाना है, पहले से हमारा कितना है 1,20, कितना बढ़ा 30,000। स्टॉक को दिखाना आपको 1 लाख पे, पहले से हमारा कितना है 80,000, यानी आपको बढ़ाना कितना, स्टॉक अकाउंट 20,000 से। आगे आगे का था प्रोविजन क्रिएट करो। देखो, ये एक्चुअल में लॉस नहीं हो रहा है, अभी बना के रखो, जो फ्यूचर में जो भी डाउट है डेटर पे, कुछ डाउट ऐसे हैं 10,000 का जो नहीं देगा, कोई बात नहीं, बना लो। और बताओ, और रिविलेशन पे कुछ भी नहीं जाएगा तो हमें छोड़ देना, बस हो गया। एकदम छोटू सा बना कि नहीं बना,
लो मैं इतना जगह क्यों वेस्ट करूं। अब देखो कितना होगा 50,000 और इधर कितना सर 50,000, डिफरेंस कितना हो जाएगा 40,000। तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है ना, यानी इनकम इस साइड लिखे हम लोग, इधर एक्सपेंस कम है यानी लॉस कम है हमारा। तो एक्चुअल में क्या होगा, ये प्रॉफिट हो गया है, तो ये कहाँ जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और आपको ध्यान रखना है कैपिटल मेथड, पार्टनर का जो कैपिटल होता है दो तरीके से बनाया जाता है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। तो यहाँ पे कुछ नहीं कहा तो हम लोग क्या मानेंगे फ्लक्चुएटिंग मेथड। ये आइए अब देखो इस 40,000 किसके किसके बीच बटेगा, ए और बी के बीच। अब बांटोगे किस रेशियो में सर, सर ये पुरानी बहू है तो पुराने अनुपात में बांटना पड़ेगा, और क्या, नई नवेली को कुछ नहीं मिलेगा। किस अनुपात में, 3 और 5 और 3 है तो यानी 5 3 8, 5 3 8। तो ए का 25,000 और बी का 15,000 हो गया, ठीक। अब वर्किंग नोट और क्या करोगे, कैपिटल अकाउंट खींच दें यहाँ पे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग खींच लेते हैं, उसके बाद जो भी होगा करना करेंगे। देखो कैपिटल अकाउंट में आपको 3 बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक नई आ गई ना नया, तो उनका भी तो अब हिस्सा होगा ना, तो उनका भी तो निकालना पड़ेगा सारी बातें, यानी ए और बी और सी पार्टनर्स कैपिटल। तो लिखो पार्टिकुलर्स ए बी और सी, ये ए बी सी लिखते हैं यानी ये अमाउंट का कॉलम होता है, यानी ए का इसमें लिखेंगे, बी का इसमें लिखेंगे और सी का इसमें लिखेंगे, बस यही है, और क्या होता है, और कुछ भी नहीं। जी सर आगे बताओ, आगे आपको क्या बताओ, पहले आ जाओ गुडविल का हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं और डायरेक्ट कर लेंगे। वर्किंग नोट, जी सर बताइए। देखो कैपिटल के लिए 1 लाख लाएगा और गुडविल के लिए 48,000। सुनो इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, क्या, एक तो गेनिंग रेशियो निकाल के जैसे हम लोग करते हैं, या आप टेबल से भी कर सकते हो। टेबल का मतलब एनालिसिस टेबल बनाओगे तब भी वही आएगा, ओल्ड माइनस न्यू करके ही, ठीक है। तो देखो 48 यहाँ पे ओल्ड रेशियो भी दिया, न्यू रेशियो भी दिया है, और गुडविल है हमारा 48,000। तो कभी भी गुडविल जो बढ़ता है पार्टनर के बीच में तो किस रेशियो में बांटोगे, सेक्रीफाइसिंग, किसमें, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, है ना जी। तो पहले सेक्रीफाइस रेशियो निकालो या टेबल से बता दूं, टेबल से बता दो ना सर, एक बार देख लेते हैं, और क्या है, चलो हम भी सीख लेंगे आपके साथ, है ना। तो बनाओ एनालिसिस टेबल, ऐसे आप गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लीजिए तब भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है हमारा। यहाँ पे लिखोगे पर्टिकुलर्स और यहाँ ए बी सी, आपको लिखना है ओल्ड रेशियो। देखो ओल्ड रेशियो क्या है 5:3। यहाँ पे जो आएगा टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल, यहाँ ध्यान रखना है, हाईलाइट करो, टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल। देखो फर्म का टोटल गुडविल कितना, 48,000 नहीं, 48,000 केवल शेयर हो रहा है सी का, जो सी लाएंगे। तो यहाँ 48,000 को आपको टोटल कैसे निकलेगा सर, रिवर्स कर दो, सी का जो शेयर है 48,000 गुना 7 5 12 4 16, यानी 16/4 करो आप, अपने आप आ जाएगा टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल, किसका, फर्म का। 48,000 गुना करना है आपको 16 से और डिवाइड करना है 4 से, तो 1,92,000 आएगा। सर ये नहीं समझे, ये वैल्यू जो है ना टोटल फर्म का है, टोटल फर्म, और सी का कितना है केवल 48,000। 1,92,000 हुआ, इसका अगर आप 4/16 करो, 4 डिवाइड में 16, तो देखना वही आएगा 48,000 ही आएगा, ठीक है। तो इसको आपको ओल्ड रेशियो में बांटना है, तो 1,92,000 को जैसे शुरू में पढ़े थे ना अपने फंडामेंटल सब में, बस उसी तरह करना है। तो 1,16,000 को बांटना है, 1,92,000 को बांटना है 5:8 में, ओल्ड रेशियो में बांटिए, तो ये हो जाएगा 1,20,000 और इसका 72,000। कर लो, मैं करके देख लूँ, 1,92,000 गुना में 3 डिवाइड 8, 72,000।
सी का ओल्ड रेशियो के हिसाब से कुछ भी नहीं जाएगा, शेयर इन गुडविल। अब इसको आप बांटो न्यू रेशियो में। किस रेशियो में? न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो क्या है? 7:5:4। तो 1,92,000 को 1,92,000 गुना 7×5 = 12, 4, 16। तो डिवाइड करना आपको 16 से और गुना करना है 7 से। तो 84,000 इसका आ जाएगा, और फिर गुना करना आपको कितने? 5 से, तो 60,000 इसका आएगा, और फिर कितने से गुना करना? 4 से। देखो 48,000 आया कि नहीं सी इसका। तो सी जो गुडविल लाया है वो न्यू रेशियो में, क्योंकि शेयर उसको किस रेशियो में प्रॉफिट मिलेगा? नया रेशियो जो है उसके हिसाब से ना, तो इसीलिए लाया। आ जाओ देखो, अब 48,000 है, ये पहले इसको कुछ नहीं मिल रहा था, अब कितना मिलेगा? 48, यानी ये गेन किया। देखो इनको 72,000 पहले मिलता ओल्ड रेशियो से, अब कितना मिलेगा? 60, यानी ये सेक्रीफाइस किए हैं। क्या किए हैं? सेक्रीफाइस। इनको मिलता कितना सर जी? 1,20,000, अब कितना मिल रहा है? हाँ जी, तो देखो अब 1,20,000 है, और अब कितना मिलेगा उसको? 84,000। अब बताइए गेन किया कि सेक्रीफाइस? सेक्रीफाइस। क्या कर गया ये? सेक्रीफाइस। कितना? तो 1,20,000 में से हम माइनस करेंगे 84, तो 36,000, ये भी सेक्रीफाइस कर गया। तो हमने इंटी पढ़े सेक्रीफाइस रेशियो में बांटना है, बांट हुए। एक का आएगा 36,000 और बी का आएगा कितना? 12,000। बस हो गया, बांट देना इसको। तो सुनो पहले से कितना है अब कुछ नहीं करना, आइए डायरेक्ट हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो बाय क्या लिखोगे? बैलेंस बीडी। अच्छा सुनो, अगर आप ओल्ड माइनस न्यू करिएगा तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा, ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो, और उसमें बांटेंगे तो रेशियो निकालने के बाद जो 48,000 को बांटेंगे तो यही आएगा सेम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बैलेंस बीडी देखो कितना है? 1,00,000 ए का है और बी का है 1,20,000। सी का कुछ भी नहीं। हाँ सी पैसा लाया है तो लिखो कैश अकाउंट। कितना? देखो गुडविल का छोड़ के कैपिटल के लिए कितना ला रहा है? 1,00,000। इसको हटाइए, 1,00,000। अब देखो यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल से ए का कैपिटल बढ़ेगा और बी का भी कैपिटल बढ़ेगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना? 36,000, और इसका कितना हो जाएगा? 12,000। इनका कुछ भी नहीं। और देख लो ओल्ड न्यू रेशियो हो गया, बी भी हो गया, सी कति आधी रकम निकाल लेगा, यानी 36 और 12 का आधा रकम तो कैश में निकाल लेगा। तो कैश अकाउंट लिखो कितना? 18,000। सर जी नहीं समझ में आया, ये क्या कर दिया? सुनो, प्रीमियम आया था तो कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और प्रीमियम फॉर कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट, तो हमने लिख दिया। और प्रीमियम को ओल्ड पार्टनर के बीच बांटना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, तो इंटी क्या होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी के कैपिटल में क्रेडिट करो, तो कर दिए। अब कहता है इसमें से आधा आधा पैसा निकाल ले रहा है, देख लो ए और बी दोनों आधी रकम निकाल ले, तो पैसा निकालेगा तो क्या होगा? कैपिटल कमेगा, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हमने कैश। 36 का आधा 18, 12 का आधा 6,000। ठीक है जी सर। और देखो लिखेंगे रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब बताओ कितना हुआ? 25,000 ए का और 15,000 बी का। बस हो गया, और कुछ और इसमें कुछ नहीं जाने को है। कैपिटल को आप बनाओ, बात खत्म है। एक लाख, और यही हमारा बैलेंस। 1,00,000 यहाँ लिखूंगा, 1,00,000 इसका आ जाएगा, तो ये क्या हो गया हमारा? बैलेंस सी डी। क्या आगा? बैलेंस सी डी। कितना? 1,00,000। अब इसको जोड़ो, 1,00,000 1,20,000 प्लस में 12,000 और प्लस में है हमारा 15,000, तो 1,47,000 ये होगा, और 1,47,000 इधर लिखो।
पापा नीचे माइनस करेंगे कितना 6000 एक मिनट, ठीक है। तो 1,47,000 1,47,000 में 6000 घटा दो, बचेगा कितना 1,41,000, यानी बी का क्लोजिंग जो हो जाएगा 1,41,000। अब इसी तरह ए का आप करिए, तो ए का देख लो 1,00,000 रुपया है शुरुआत का, 36,000 हुआ है प्रीमियम फॉर गुडविल एंड 25,000 है, तो 1,61,000 ये हो जाएगा, 1,61,000 ये हो जाएगा। इसमें से कितना निकाल लिया सर 18,000, तो माइनस करिए तो बच गया कितने 1,43,000, यानी ये समझ गए। इसको आप ओल्ड माइनस न्यू अगर रेशियो से आप निकालते हैं तब भी कर सकते हैं। ओल्ड माइनस न्यू रेशियो लिखोगे तो ओल्ड में कितना है 5/8, न्यू में 7, 5 12 4 16, जो भी रेशियो आएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा, और आपको 48,000 को उस रेशियो में बांटना है, सेम आएगा, टेंशन लेने की बातें नहीं है। हमने नया चीज़ एक पढ़ा दिया, नया नहीं है। अगर आप गुडविल हमारा वीडियो देखे होंगे तो इसी तरह से हम एडजस्टमेंट किए हैं, ठीक है। गुडविल का सारा वीडियो में आपको टेबल के थ्रू ही पढ़ाया गया है, ठीक। आ जाओ, अब इसके बाद क्या करोगे, तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट था, आपको जस्ट बना लेना है क्या कैश का, और कैश के बाद बनाएंगे हम लोग बैलेंस शीट। तो कैश क्यों बनाऊंगे सर, छोटा सा एडजस्टमेंट होता है ना कैश में, इसलिए कैश का क्यों बनाएंगे, कैश का क्यों बनाएंगे, क्योंकि इसलिए बनाएंगे कि छोटा सा एडजस्टमेंट है कैश में। तो आ जाओ, तो कैश हमारे लिए क्या होता है सर, असेट्स है, तो कैश अकाउंट लिखिए, और जब जब बढ़ेगा आपको किधर लिखना डेबिट साइड, और घटेगा तो क्रेडिट साइड। कैश का ओपनिंग बैलेंस देखो कहाँ से मिलेगा सर जी, बैलेंस शीट के असेट साइड में जाइए, आपको दिख जाएगा कैश इन हैंड 3,000, ठीक। देखो कितना आया है, 1,00,000 लाया है कैपिटल के लिए, कौन सी, एंड 48,000 लाया है प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। इतना आया था हमारे पास, गया कौन है, तो निकाले हैं, ये देख लो 18,000 और 6,000 कौन निकाला है, ए का कैपिटल और बी का कैपिटल, बस। और कैश कुछ है जी नहीं, कैश को आप बंद करिए, आपको जो भी क्लोजिंग आएगा वो हमारा बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा। 1,51,000, 1,51,000, इसमें से घटा देना आपको 24,000, तो जो भी बचेगा वो बैलेंस शीट ही होगा, यानी क्लोजिंग बैलेंस होगा। आप करो तो देखो 1,51,000 में से 18,624,000 घटाए दो, जो आएगा वही 1,51,000 माइनस 24,000, तो 1,27,000 कैश का बैलेंस होगा, जो कहाँ दिखेगा बैलेंस शीट के असेट साइड में, बैलेंस शीट के असेट साइड में। अब हम आपको बैलेंस शीट बना दें, हम इसको हटा दे रहे हैं, कहोगे क्यों सर, यहाँ पे हमको बनाना होगा बैलेंस शीट, तो हमारे इसमें काम का केवल कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस है। आपको लिख लिए हैं तो लिख लीजिए, नहीं लिखे हैं तो रोक करके लिखिए। इसको हटाना है, हटा देते हैं। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट से ना असेट्स और लायबिलिटी में जो इम्पैक्ट आता है, चेंज आता है, इसलिए हम उसको रखे हैं। तो कैपिटल अकाउंट हमारा यहाँ से हट गया, खाली हो गया। हम बनाएंगे क्या चीज़, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट किसका, न्यू फर्म का, न्यू फर्म का क्या बनेगा, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। सर जी कैसे बनाओगे, ओल्ड देखो और न्यू आप लिखते हुए जाना है, न्यू में जो जो चेंज हुआ वो करना है। इधर होता है हमारा लायबिलिटी साइड और इधर होता है हमारा असेट साइड। ये हो जाएगा अमाउंट और ये भी अमाउंट। पुराना बैलेंस शीट देखो, पहले दे रखा आपको मशीनरी, अब मशीनरी में क्या कुछ एडजस्ट हुआ, हाँ बढ़ा है कितने से 30,000, यानी आपको दिखाना कितने पे, अब 1.5 लाख पे, 1,20,000 प्लस में 30,000, ऐसे ही कहा है। मशीनरी के बाद है आपका स्टॉक, स्टॉक को कितने पे दिखाओगे, 1 लाख पे, लिखो 1 लाख, देख लो पुराना। इसके बाद है डेटर, हाँ डेटर पे चेंज हुआ है, सन्ड्री डेटर। अब देखो कितना है हमारा
70,000 और कहता है इस पे 10,000 प्रोविजन बनाना था, तो बताओ गुड डेटर कितने हो जाएगा? 60,000। तो इसको लेस करोगे, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। बस। कैश एट बैंक पे नो चेंज है, कैश, क्योंकि हम ना सारा ट्रांजेक्शन कैश के थ्रू ही लिखे, कैश इन हैंड में, तो कैश एट बैंक 7,000 और कैश इन हैंड हो जाएगा 1,27,000। लिख दिए? जी सर। बैलेंस शीट का आप लायबिलिटी साइड देखो, क्रेडिटर में नो चेंज, कुछ भी नहीं हुआ है। देख लो, स्टॉक मशीनरी एंड प्रोविजन बस रिवैल्यूएशन पे हुआ था, ज्यों के त्यों, यानी जितना क्रेडिटर से हमारा उतना ही रहेगा 30,000। बिल्स पेबल भी जितना है उतना ही रहेगा, आपको बिल्स पेबल में भी कुछ भी नहीं करना है, 30,000। हाँ सर, कैपिटल में चेंज होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में क्या? तो एक तो नया पार्टनर आया, उसका कैपिटल बढ़ेगा, और ए और बी का भी एडजस्टमेंट हुआ है, ए और बी सी का, ए और बी और सी का। देखो कोई टेंशन है नहीं, आराम से लिख दो। ये कहाँ से लिखोगे? तो आपको हमने कैपिटल अकाउंट बताया है, वहां से लिखना है। देखो तो पार्टनर्स का कैपिटल में ए का कितना था? 1,43,000, 1,43, और इसका था 1,41,000, और इसका है कितना? 1,00,000। अब इसको आप जोड़िए तीनों को, और क्या करना है? एक 1,43,000 प्लस में 1,41,000 प्लस में 1,00,000, तो टोटल हो गया हमारा 3,84,000 कैपिटल का। अब इसको आप क्या करना है? बैलेंस शीट मैच करा, और क्या है? देखो तो बैलेंस शीट में है 1,50,000, प्लस करना है आपको 1,00,000, प्लस करना है 60,000, प्लस करना है आपको 7,000, एंड प्लस करना है आपको 1,27,000, यानी 4,44,000 है असेट साइड का टोटल, 4,44,000। ठीक है, नीचे नहीं दिख रहा होगा, ऊपर लिख लो, और यहाँ पे इसको भी जोड़ो। हाँ सर, तो 3,84,000 प्लस में 30,30 60,000 जोड़ दो एक बार, तो जुड़ गया। तो कितने आ गया? 4,44,000। बस हो गया। देखो जितना हमारा बैलेंस शीट का असेट्स है उतना ही मतलब जितना असेट्स है उतना ही लायबिलिटी, दोनों मैच कर गया, ये है ना? हाँ दिख तो रहा। तो ये था हमारा क्वेश्चन संख्या 40। अब देखो एक एक क्वेश्चन करा रहे कि नहीं करा रहे, एक भी क्वेश्चन छोड़ रहे नहीं। हमारा रिस्पॉन्सिबल है, एग्जाम में आए नहीं आए हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम एग्जाम के लिए पढ़ाते नहीं। आपको जितना क्वेश्चन कर है बुक में हम करा देंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा? वीडियो को शेयर करो दोस्तों में, ठीक है? तब ना मेहनत करेंगे। और छोटो बोल, करेंगे ना? जी सर। तो आप लोग भी मेहनत करिए हमारे साथ साथ, पूरा वीडियो देखो, दोस्तों में शेयर करो, लाइक करो, जो करना है करो, लेकिन करो, ठीक है? हम लोग मिलते कब? अगले वीडियो में। आगे का क्वेश्चन और आसान है, वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग रिटायरमेंट करेंगे, फिर डेथ करेंगे, फिर डिसोल्यूशन करेंगे, फिर कंपनी अकाउंटिंग चलेगी, लास्ट में एनपीओ करेंगे, होगा सब, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।